बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सरगोदा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए तरबीती नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में सहाफ़ियों के पेशा वाराना मयार को मजीद निखारने और जदीद सहाफ़ती तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए एक नहायत अहम और मुफीद तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में सीनियर सहाफ़ी नफासत खान बलोच ने एक खसूसी लेक्चर दिया और शुरा को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए टिकट्स की बनावट, खबरसाजी और एडिटिंग पैकेज की तैयारी और स्क्रिप्ट राइटिंग, कैमराग्राफी और रिपोर्टिंग टेक्निक समेत दीगर प्रोफेशनल अमूर पर मुफस्सल और अमली रहनुमाई फ्राहम की। नफासत खान बलोच ने अपने लेक्चर के दौरान चंद अहम नुकात पर जोर देते हुए कहा कि एक कामयाब सहाफ़ी के लिए दुरुस्त मालूमात, बारवक्त खबर और मौसर अंदाज़े बयां बुनियादी सतून है। इन्होंने कहा कि टिकर्स और स्क्रिप्ट लिखते वक्त ज़बान की सादगी, वजाहत और इख्तिसार को हमेशा मुकद्दम रखा जाए क्योंकि यही अनासर नाजरीन की तवज्जो बरकरार रखते हैं। मज़ीद कहा कि डिजिटल मीडिया के दौर में हर सहाफ़ी को टेक्नोलॉजी, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया के जदीद तकाज़ों से वाकिफ़ होना चाहिए ताकि वो अपनी खबर को मौसर और काबिल एतमाद अंदाज में पेश कर सके। तरबीती नशिस्त के आगाज़ पर जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद रिजवान ने तलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया, जबकि इख्तितामी सेशन में सदर प्रेस क्लब अब्दुल हनान चौधरी ने नफासत खान बलोच की पेशा वाराना खिदमात और मई पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के सेशन सहाफ़ियों के इल्म व फ़हम में इजाफा और फील्ड में कारकर्दगी को बेहतर बनाने का जरिया बनते हैं। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहमतुल्लाह बरडो की खबर के मुताबिक सक्खर CSS पास जरीन फातिमा की तैनाती फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हो गई। मेरा नाम जरीन फातिमा है और मैं सक्खर सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अल्लाह पाक के करम से और फजल से मेरा एलोकेशन फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुआ है थ्रू CSS 2024 और मैं शुक्रगुज़ार हूँ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह के, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के मुझे शील्ड से नवाजा। और जो है मैं पूरे सक्खर के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जो है मीर मासूम शाह लाइब्रेरी जैसा हमारे पास तो ख़जाना है जहाँ हर स्टूडेंट्स के जिसके दरवाजे हर स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं। और मेरा जो सफ़र था वो वहीं स्टार्ट हुआ और वहीं तकमील पे पहुँचा। थैंक यू। 1 नवंबर को सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। मीरपुर खास डिवीजन की सीट पर ननंद कुमार गोगलानी और मामा हाशिम लगारी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। शहदादपुर में इलेक्शन मुहिम के हवाले से होने वाली तकरीब पर रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। सिंध बार कौंसिल्स के इलेक्शन के सिलसिले में सांगड़ बार और शहदादपुर बार में भी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। सांगड़ बार में खिताब करते हुए नंद कुमार गोकलानी जबकि हाशिम लगारी का कहना था कि वो कारकर्दगी की बुनियादों पर वोट लेंगे। मेहरबान रहंदो। मां सिर्फ मुख्तसर ॻाल्हि कंदसि त साईं तव्हां ॻाल्हि कई हिन बार सां मुंहिंजे वालिद साहब जो असांजो उहो तालुक़ु रहियो आहे जो साईं मोहम्मद अली शेख साहब ऐं तारिक साहब ई तव्हांखे ॿुधाए सघनि था। साईं अहसान शाह वारा, विजय साहब वारा, उहे वीचारा मरहूम थिया, जेकॾहिं हुजनि हा त उहो ॿुधाइनि हा हिन बार सां असांजी बार मीरपुर ख़ासि जो कहिड़ो तालुक़ु रहियो आहे। साईं जिन वारनि वटि अॻे असांजी रवायत हुई त जॾहिं बि फ़ैसिला थींदा बार काउंसिलनि जे इलेक्शननि जा त असीं शहदादपुर, सांगड़, टंडो, आदम प्लस में मीरपुर ख़ासि सभु हिक ॿिए सां कोऑर्डिनेट कंदा हुआसीं ऐं उन जो सबूत इहो आहे त पोयों मेंबर शहदादपुर मां बिना मुक़ाबले आयो साईं आराई साहब। त इहा असांजी कोऑर्डिनेशन। ऐं ॿी ॻाल्हि मां ॿुधाईंदो हलां त मीरपुर ख़ासि ऐं शहदादपुर बार जो शेर मोहम्मद वसाण साहब तमामु घणो तालुक़ु इहो निभाईंदो आयो। आउं मिसकीन माण्हू आहियां, शेर साहब जो बच्चो आहियां, तव्हां सभिनी जो तव्हां मूं ते महिरबानी आहियो। उमेद आहे त इंशाअल्लाह आउं पंहिंजे वसार इहो तालुक़ु निभाईंदो ईंदुसि। नंद कुमार गोकलानी का कहना था कि ज़ातियात के बजाय कारकर्दगी पर बात की जाए। मोहम्मद हाशिम लगारी का कहना था कि वो यहाँ पर अपनी कारकर्दगी की बिना पर वोट मांगने आए। हज़रत अली जो फरमान आहे त जंहिंजे पोयां जेकॾहिं शख़्सियत जे पोयां अपोज़िशन आहे त माना उहो सही कमु नथो करे। इहो फरमान हज़रत अली जो आहे। अपोज़िशन आहे, हुसन आहे, पर उन जो हिकिड़ो इख़लाक़ हुअणु घुरिजे, हिकिड़ो डेकोरम हुअणु घुरिजे। त पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में तव्हां वर्डिंग यूज़ कयो, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में तव्हांजी मुखालफ़त कयो, न की तव्हां ज़ातियात कयो। अलाए जो हींअर इलेक्शन अहिड़ी माहौल पैदा कयो आहे कंहिं तालुक़नि कंदे अहिड़ी पाकिस्तान इंडिया जी जंग हुजे। बाबा का जंग कोन्हे, पहिरीं खां पोइ हुते रहणो आहे। के असां कंहिंखां न को फ़ोन करायूं था, न को ॾिजूं था। बिल्कुलु हर कंहिंजो राइट आहे इलेक्शन विहणु। उनखां पोइ असीं धरती धणी आहियूं, दीवान
असल मालिक सिंध जा मुल्क सिंध जा सी रहे हैं। जीतने वाला कैंडिडेट आने वाले दिनों के अंदर बार के मसाइल के साथ साथ वकला के मसाइल और साथ साथ अवामी मसाइल को भी उजागर करेगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलैनी, सांगड़। अब रुख करते हैं सरगोदा का। तारिक बिन हास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा आरपीओ ऑफिस में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। आरपीओ मोहम्मद शहजाद आसिफ खान ने सरगोदा के पुलिस अफसरानों जवानों को जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात से इनाम वसूल करने वालों में SHO थाना मियानी इंस्पेक्टर अंसर अब्बास, कांस्टेबल अदनान अकबर, तोकीर हयात, वसीम अकबर और कैसर अब्बास शामिल हैं। हारूनाबाद अरबों रुपए मालियत की तारीखी सरकारी इंतहाई खस्ता हाल इमारत खंडरात में तब्दील और जगह जगह से गिरना शुरू हो चुकी है, जो किसी भी बड़े सानिहा का सबब बन सकती है। हारूनाबाद शहर के दरमियान 4 मेन बाजारों को मिलाने वाली अरबों रुपए मालियत की तारीखी सरकारी इमारत इंतहाई खस्ता हाली के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगी। अंग्रेज दौर में तामीर की गई ये वक्त के साथ साथ इस कदर खस्ता हाल हो चुकी है कि जगह जगह से गिरना शुरू हो चुकी और किसी भी वक्त बड़े साने का सबब बन सकती है। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद बार मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों ने इस खतरनाक इमारत की निशानदही की, मगर मकामी इंतजामिया ने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि सियासी दबाव की वजह से इस इमारत को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इमारत में मनशियात के आदि अफराद ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे इर्द गिर्द के माहौल और सिक्योरिटी के मसाइल भी बढ़ गए हैं। अहले इलाका ने मीडिया के तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब और आला हकाम से मुतालबा किया है कि इस बोसीदा इमारत को फौरी तौर पर गिरा कर इसकी जगह नया तजारती बाजार तामीर किया जाए, ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो और आवाम को महफूज माहौल मैसर आ सके। SHO थाना हवेली की तरफ से मुकामी सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ में पुरतकल्लफ़ अशाइया दिया गया, जिसमें तमाम प्रेस क्लब्स के ओहदेदारानों मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर इलाका में अमन व अमान कायम रखने के हवाला से भी गुफ्तगू की गई। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन साकी। SHO थाना हवेली लखा चौधरी मोहम्मद सरवर की तरफ से हवेली लखा की मुकामी सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ में पुरतकल्लफ़ इशाइया दिया गया, जिसमें तमाम प्रेस क्लब्स के ओहदेदारान मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर SHO थाना हवेली लखा चौधरी मोहम्मद सरवर ने सहाफ़ी बरादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुरैम के खात्मे में प्रोफेशनल सहाफ़ी दोस्तों का अहम किरदार है। इलाका को जुरैम से पाक करने के लिए पुलिस और सहाफ़ियों मिलकर काम करना होगा। सहाफ़ी बरादरी की तरफ से SHO को मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि हम इलाके में जुरैम को बेनकाब करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। SHO चौधरी मोहम्मद सरवर ने तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। खानका डोगरा में नायब तहसीलदार का ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। फ्रूट, सब्जी और गोश्त की रेट लिस्ट से जायद कीमत लगाने पर दुकानदारों को हज़ारों रुपए जुर्माना। खानका डोगरा से हाजी रमजान कंबो की खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हदायत पर शहरियों को सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया खुर्दोनोश फराहम करने के लिए इंतजामिया ने मुख्तलिफ बाजारों में रेट चेक किए। नायब तहसीलदार सैयद उमर शफीक ने पुलिस के हमरा चिकन, सब्जी और बीफ की दुकानों पर रेट लिस्ट से जायद रकम वसूल करने और रेट लिस्ट सामने आवेजा न करने पर हज़ारों रुपए जुर्माना वसूल किया। गुफ्तगू करते हुए सैयद उमर शफीक का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर अवाम उन्नास को मयारी अशिया के सरकारी रेट पर फ्राहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। नारोवाल SHO थाना सिटी नारोवाल इकरामुल हक ने मुलजम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया तो मुलजम नवीद ने अपने नेफे से पिस्टल निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुलजम के नेफे में ही पिस्टल चल गया, जिसकी वजह से मुलजम ने अपना ही घोड़ा जख्मी कर लिया। पुलिस ने मुलजम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके DHQ हस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया। मुलजम नवीद ने अपनी सगी बेटी को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया था और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया था। नारोवाल दूध फ्रॉड माफिया की शामत, मुकदमा दर्ज, मुलजम गिरफ्तार। नारोवाल जफरवाल बाईपास पर वाक़े डेयरी यूनिट पर छापा, 2 मन मिलावटी दूध तलब, यूनिट बंद। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डेयरी सेफ्टी टीमों ने ग्रैंड ऑपरेशन किया। दूध की सैंपल फेल होने पर एक्शन लिया गया। सैंपल मुकर्रर करदा मायार के मुताबिक ना था। तलब करदा दूध में पानी और मिल्क पाउडर की मिलावट पाई गई। मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर मुकदमा दर्ज और माली गिरफ्तार करवा दिया गया। मुसलसल कार्रवाइयों से तलब शरह में कमी दूध के मयार में वाज़े बेहतरी का मुंह बोलता सबूत है।
मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। दूध तलफ और जुर्माना भी आयद किया जाता है। दूध की पैदावार से आवाम तक पहुंचने के अमल की मुकम्मल ट्रेसबिलिटी के लिए लाही अमल तैयार किया जा रहा है। शहरी घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। अब रुक करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद का। हमारे नुमाइंदे हाफिज उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद के नवाही गांव गोविंदगढ़ में अंजुमन फैजान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार और रूह परवर महफिल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुई। अंजुमन फैजान रसूल गोविंदगढ़ के ज़ेर एहतमाम तीसरी सालाना महफिल नात का शानदार इनकाद किया गया। तकरीब की सदारत पीर तरक्कत रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद गज़नफ़र हुसैन शाह साहब ने फरमाई, जबकि खसूसी खिताब की सादत हज़रत इलामा पीर सैयद फैज़ुल हसन चिश्ती साबरी ने हासिल की। महफिल में आलमी शोहरत याफ्ता नात खान सैयद ज़बीब मसूद शाह, सैयद हसानुल्लाह हुसैनी, मलिक मोहम्मद अमरान हनीफ कसूरी, नन्हे सना ख्वां मोहम्मद फरहान अलियास गुजरांवाला और मलिक मोहम्मद अमीन ने हदिया नात पेश किया। महफिल में सफदराबाद और गिरदनवाह के आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तितामी दुआ पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी ने फरमाई, जबकि डोगर बरादरान और अंजुमन फैजान रसूल गोविंदगढ़ की जानिब से लंगर शरीफ का वसी इंतजाम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।